नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे क्यूब एंड डाइसेज की। क्यूब एंड डाइसेज में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 22 को हमने डिस्कस करा था। करीबन करीबन हमने 5 टाइप के क्वेश्चंस सोल्व कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 6 टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस यदि दिए हुए हों तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। एक ही टाइप के आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने ये रहा, 20 है, 19 है। ये होपफुली आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिए होंगे। टाइप 5 में हमने ये डिस्कस करा था कि हमारे पास 2 साइड्स कॉमन दी हुई हो तो हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये हमने डिस्कस करा। अब हम देखते हैं हमारे पास यदि सारी भुजाओं पे हमें 3 कलर बताए हुए हों। देखिए एक अलग टाइप का हमारा क्वेश्चन बनेगा। आज हेडिंग डालिए, हमारे क्वेश्चंस का टाइप है टाइप 6 के क्वेश्चंस हम देखेंगे। हमारे पास यदि ऐसा सा कोई स्ट्रक्चर हो, देखो मैं बनाता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना मुश्किल होगा तो आप लोग साथ के साथ ही बना लीजिएगा। ऐसा सा हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद में हमें 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। हमने ये 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, ठीक है। एक यहाँ पे कर ली और एक यहां से हमने आगे की तरफ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इन दोनों लाइंस को हम आपस में मिला देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने एक नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको बॉटम वाले वर्टेक्स से मिला दिया। इस लाइन को भी हमने क्या करा, बॉटम वाले वर्टेक्स से इसको मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक आपको क्यूब बनता हुआ दिख रहा होगा। अब इस क्यूब में हम इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। यदि इसको 6 भागों में काट दें, कैसे देखिए एक बार। जैसे हम इस साइड में रेड कलर से ही काट देते हैं। 6 भागों में काटना है तो हमें इधर 5 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सिमिलर एक लाइन हो गई हमारी ये दूसरी लाइन हो गई, 2 लाइनें हो गई। हमें टोटल 5 लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, जिससे ये 6 भागों में कट जाएगा। 3, ये हमारी चौथी लाइन है, ठीक है। ये हमारी 5वीं लाइन है। इस तरीके से हमने फर्स्ट जो सामने का फेस है इसको 6 भागों में, इक्वल भागों में बांट दिया। अब हम ऊपर की ओर भी, ऊपर वाले फेस को भी, पूरे को हमें 6 भागों में काटना है। इसको जो हमारा ये क्यूब है इसको 6 बराबर भागों में काटना है, या बराबर 6 भागों में इसको बांटना है, ठीक है। 2 लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये हमारी तीसरी लाइन है, ये हमारी चौथी लाइन हो जाएगी और ये हमारी 5वीं लाइन हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसको ऊपर वाले हिस्से को भी 5 बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। देखिए अब इसमें हम ऐसे भी हमें बांटना है, ऐसे भी पैरेलल लाइंस के फॉर्म में भी हमें इसको बांटना है। एक लाइन हो गई, हमें टोटल 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। साथ के साथ बना लोगे आप लोग तो आप लोगों से इजीली बन जाएगा। बाद में थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए बनाने में, इतना आसान नहीं है ये बनाना। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। 4 लाइनें ड्रॉ कर ली, ये 5वीं लाइन हमने लास्ट और 5वीं लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ऊपर वाले जो हमारा भाग है, किसका भाग, हमारे क्यूब का जो टॉप वाला पोर्शन है, टॉप वाला फेस है, उसको हमने 6 इक्वल भागों में बांट लिया और हम इसको भी 6 इक्वल भागों में बांट लेते हैं। देखो इस साइड में भी हम इसको हमने वर्टिकली बांट लिया था, हॉरिजॉन्टली भी फ्रंट फेस को भी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 5 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी यदि हमें 6 पार्ट्स में बांटना है तो 2, 3 और 4 और ये हमारा लास्ट एंड 5 नंबर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने फ्रंट फेस को 6 भागों में बांट लिया और अब एक हमारा साइड वाला पोर्शन बच गया है, जिसको भी हम कितने भागों में बांट लेते हैं, हम 6 भागों में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कर लेते हैं। अब हमारे पास करना क्या होगा,
देखिए ये पैरेलल लाइन ऊपर वाली जो ड्रॉ करी हुई है, फर्स्ट वाली की पैरेलल लाइनें हमें ड्रॉ करनी है, 5 लाइनें ड्रॉ करनी है इसको मिलाते हुए। ठीक है, 2 3 4 और ये हमारे लास्ट एंड फाइनल 5। तो इस तरीके से हमारा ये 6 भागों में बट गया। अब साथ ही साथ हमें क्या करना है, ये तो हमने क्या करा, हॉरिजेंटली करा है, वर्टिकली भी इसको 6 भागों में डिवाइड करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहां से लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरी हमें यहां से मिला देनी है, 2 तीसरी हमें यहां से मिला देनी है, 3 ये हमारी 4 हो गई और ये लास्ट एंड फाइनल हमारी 5वीं हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमने इस हमारे एक क्यूब को 3 अलग अलग भागों में बांट लिया। और मैं यहां पे कहूं हमारे पास फ्रंट साइड में हमारे पास कैसा कलर है, रेड कलर, टॉप पे ब्लैक कलर है, और यहाँ पे हमारे पास साइड वाले में यदि हरा कलर है, यदि हमारे पास यहाँ पे हरा या ग्रीन कलर है, टॉप पे हमारे पास क्या है, ब्लैक कलर है, काला या ब्लैक कलर है, और फ्रंट में हमारे पास कौन सा है, रेड कलर है, ये हमारा रेड कलर है। अब हमें बताना क्या, 3 कलर हैं टोटल, इसमें 3 कलर हैं। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास इसमें जो छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे, छोटे छोटे, इसमें देखो आपको दिखेंगे कि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्यूब हमारे पास ये वाला क्यूब बन रहा है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। तो टोटल कितने क्यूब बनेंगे, पहले सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारे पास टोटल ऐसी यदि हमारे पास स्ट्रक्चर हो, यदि लाल काला पीला हरा तो हम बाद में देखें, यदि हमारे पास कुल कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी वो यदि हमें देखना है, इस वाले डायग्राम में कुल हमारे पास टोटल क्यूब कितने बनेंगे वो देखने हैं। टोटल क्यूब कितने बनेंगे, टोटल क्यूब्स हमारे पास कितने बनेंगे। तो यदि हमारे पास ये n है, n टाइम हम काट रहे हैं, n सेक्शन बन रहे हैं, तो हम इसका कर देंगे n का क्यूब। हमारे पास यहाँ पे 6 है तो 6 का क्यूब कर देंगे। तो कुल घन कितने बन गए हमारे पास, कुल घन कितने बन गए, n का क्यूब। आगे हम बात करें, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड हम बात करें तो हमारे पास बिना कलर वाली, विदाउट कलर वाली कितने क्यूब्स होंगे, विदाउट कलर वाली कितने साइड्स होंगी, वो यदि हमसे पूछा जाए, विदाउट कलर की बात करें, जिसपे ये 3 कलर हैं लेकिन तीनों में से एक भी नहीं है, तो उसकी बात करें तो वो होगा n-2 का होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। थर्ड, एक वन साइड कलर हो, वन साइड यदि कलर्ड हो तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे हमारे पास, 6 बाहर आ जाएगा, n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब था, यहाँ स्क्वायर हो गया, 6 बाहर आ गया। थर्ड हम बात करें, जब हमारे पास दो साइड, टू साइड कलर्ड हो, दो साइड में कलर हो, वैसी कितनी आकृतियां बनेंगी। तो हमारे पास 6 का दुगुना कर दो 12 और मल्टीप्लाई में एक पावर और कम कर दो, n-2 ही रह जाएगा। फोर्थ हम बात करें, जब हमारे पास तीनों साइड, ऑल साइड्स कलर्ड हो, जब हमारे पास तीनों साइड कलर्ड हो तो कितने हमारे पास घन बनेंगे, वो 8 बनेंगे। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये आप डायरेक्टली 8 ही आंसर आएगा, जब सारी कलर्ड होंगी वो 8 ही स्ट्रक्चर बनेंगी। ये चीज आप याद रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूलाज है। अब हम बात करें, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। और यदि हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, हमारे क्वेश्चन में क्या है, रेड, ब्लैक और हरे कलर का 3 कलर दिए हुए हैं, तो उसमें हमारे पास कितने कितने, कौन सी साइड में कितने कितने कलर होंगे, वो यदि हमें जानने हो तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब हम इसको डिस्कस करें
हमारे पास यदि 6 हम सेक्शन में इसको डिवाइड करें और 3 कलर हैं, तो हमें यदि इसका आंसर निकालना है क्वेश्चन का, तो हमें ये बताना हो कि हमारे पास कुल कितने घन बनेंगे। तो हमारे पास कुल कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे, n का क्यूब होता है तो हम 6 का क्यूब कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, 216 क्यूब्स बनेंगे। अब हमारे पास ये पूछा जाए हमसे, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कुल कितने बनेंगे। सेकंड, हमारे पास इसमें एक को बिना कलर वाला कौन सा बनेगा, बिना कलर वाला, बिना रंग वाला कितने होंगे। तो हम बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। हमारे पास n कितना है, 6 है, 2 माइनस करा तो 4 आ गया, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमसे कोई पूछे कि एक कलर के कितने होंगे, एक रंग वाले कितने होंगे, एक साइड रंग होगा जिसपे वन साइडेड कलर वाला कितने होंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना है, इस वाले जो डायग्राम बनाया हुआ उसमें हमारे पास कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो n इक्वल्स टू कितना है, 6 है। 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करें फोर्थ नंबर की। तो हमसे पूछा जाए कि भाई हमारे पास 2 कलर वाले कितने होंगे, 2 रंग वाले कितने होंगे, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 12 इंटू n-2। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n कितना है, 6 है, उसमें से 2 माइनस करा तो 4 आ गया, तो 48 हो गए। अब हमारे पास पूछा क्या है, यदि तीनों कलर वाले होंगे तो हमारे पास, वो तो स्टैंडर्ड है, हमारे पास 8 ही होंगे। तीनों साइड यदि कलर होंगी तो वो हमारे पास 8 क्यूब बनेंगे। ये हमारे एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन पहले, सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया जिसको 6 भागों में हमने बांटा और फिर हमने उसका आंसर निकाला। अब इन केस, ये तो मैंने डायग्राम बना के आप लोगों को बता दिया। इन केस ये मान लो हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही देख लो। क्वेश्चन की फॉर्मेट में आप लोगों को क्या देखना है, हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था 22, ये हो गया हमारा 23 जो हमने अभी डिस्कस करा। अब ऐसे मान लो कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर दी हुई है, ऐसी ही स्ट्रक्चर दी हुई है, लेकिन उसमें जो सेक्शन बनाए हैं उसको बराबर बराबर, यदि मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, उसमें क्या है, n इक्वल्स टू हमारे पास 4 भागों में बांटा गया है उसको। यदि हमारे पास 4 भागों में बांटा गया है, 4 इक्वल भागों में बांटा गया है, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें 1 साइडेड कितने होंगे, 2 साइडेड कितने होंगे, 3 साइडेड कितने होंगे। एक हमारे पास क्या पूछा जाएगा, यदि हमारे पास टोटल क्यूब कितने बनेंगे, टोटल क्यूब कितने बनेंगे वो पूछ लिया जाए, या हमसे पूछा जाए एक साइड में 1 साइड कलर वाले क्यूब कितने होंगे। ठीक है, ये हमसे पूछ लिया जाए 2 साइड कलर वाले क्यूब हमारे पास कितने होंगे, विदाउट कलर वाले क्यूब कितने होंगे, या फिर हमसे पूछ लिया जाए 3 साइड कलर वाले क्यूब कितने होंगे। ये हमसे यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो हमारा आंसर सिंपली क्या होगा, यदि हमारे पास दिया हुआ है कि उसमें 4 भागों में उसको बांटा गया है उसकी साइड्स को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा। हमें अब क्यूब वो बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली पता है हमारे क्वेश्चन का, तो हम डायरेक्टली आंसर कैसे निकाल सकते हैं। यदि टोटल क्यूब निकालना है, हमें n का क्यूब करना है। n इक्वल्स टू हमारे पास 4 दिया हुआ है, 4 का क्यूब करेंगे हमारे पास हो जाएगा 64। अब हमारे पास पूछा 1 विदाउट कलर वाला, देख लेते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, n-2 का होल क्यूब। n इक्वल्स टू हमारे पास 4 है, 4 में से 2 को माइनस करा तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक साइड कलर वाले की बात करें तो 6 इंटू n-2 हमारा इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n इक्वल्स टू हमारे पास 4 है, 4 में से 2 को माइनस करा तो 2 आ गया, इसको ऐड कर दिया तो 12 हो गया।
अब हम बात करें टू साइड कलर वाले की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 24 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 24, ठीक है। अब हम बात करें दो कलर वालों की, दो फेस कलर्ड हो तो उस वो कितने हमारे पास स्क्वायर में क्यूब बनेंगे, तो 12 इंटू एन माइनस 2 आता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टू साइड वाले में 12 इंटू एन माइनस 2 होता है। तो 12 एन हमारे पास 4 है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें यदि जिसमें कोई भी कलर नहीं हो, तीनों साइड कलर्ड हो, तो वो स्टैंडर्ड हमारे पास होती है डिजिट, वो होती है 8। अब एक चीज आप लोगों देखो नोट करो, हमारे पास टोटल कितने बन रहे हैं 64, और आप ऐड करके भी देख लो। हमारे पास जीरो साइड जिसमें कोई भी कलर नहीं हो वो कितने बनते हैं, विदाउट कलर वाले कितने बने 8। हमारे पास एक साइड कलर वाले कितने बने 24, और दो साइड वाले 24 और 3 साइड वाले 8 बने। इनको ऐड करो, 24 48, 48 और 8 कितने होते हैं 56, 56 और 8 64। और हमारे पास क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या हो गया, हमने यदि तीनों को चारों को ऐड करा जिसमें कोई भी साइड कलर नहीं है, ठीक है, जिसमें एक साइड कलर्ड है, जिसमें दो साइड कलर्ड है और जिसमें 3 साइड कलर्ड है, तो उनको ऐड करा तो हमारे पास टोटल जो क्यूब बन रहे हैं वो ही नंबर आ रहा है। ठीक है, क्या वो ही नंबर आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने जो आंसर्स निकाले हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं एज ए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास n इक्वल्स टू, हमें कहा गया है कि जो सेक्शन बनाए हैं हमने, जितने सेक्शन में काटा है उसकी वैल्यू है 7। तो इस केस में आप लोगों को बताना है कुल घन कितने बनेंगे, कुल घन कितने बनेंगे ये बताना है, बिना कलर वाले बिना कलर साइड वाले, बिना कलर साइड घन कितने बनेंगे, आप लोगों को ये बताना है। थर्ड, हमारे पास एक साइड कलर हो तो वो घन कितने बनेंगे ये बताना है। जब हमारे पास दो साइड कलर्ड हो तो कितने घन बनेंगे ये बताना है। तीसरा, आप लोगों को बताना है यदि तीनों साइड कलर्ड हो तो घन कितने बनेंगे, ये आप लोगों को बताना है। ये हमारे 4 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं हमारे एक लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमें हमारे पास क्यूब ना देखे, क्यूबर्ड दिया हुआ हो, तो उसको हम क्वेश्चन नंबर 26 की फॉर्म में देख लेते हैं। यदि हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर दी हुई हो, हमारे पास ऐसा सा एक आयत दिया हुआ हो, ठीक है, ऐसा सा हमारे पास एक आयत दिया हो, उसके ऊपर की साइड में हमारे पास दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हुई हो, ये वाली दो पैरेलल लाइंस यदि ड्रॉ करी हुई हो, इनको यदि मैं आपस में मिला दूं, ठीक है, इनको मैं आपस में मिला देता हूं, साथ ही साथ यहां से एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और नीचे वाले टॉप बॉटम वाले वर्टेक्स से उसको मिला भी दिया। इस तरीके का एक हमारे पास क्यूबॉइड बना। अब देखिए, सामने वाले भाग को हमने 4 भागों में बांटा, तो हमने कितने लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 3 लाइंस हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 2 और 1 3। ये हमने सामने वाले भाग को 4 भागों में बांटा, इसको हमने वर्टिकली 4 भागों में बांट दिया और हॉरिजॉन्टली ओनली और ओनली हमने इसको 2 ही भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में बांटा, 2 ही भागों में बांटा। आगे हम बात करें इसके टॉप को, तो टॉप को हमने ऐसे तो हमने 3 ही भागों में बांटेंगे, इसको मिला देते हैं पैरेलल लाइंस के थ्रू। एक हो गया हमारे पास, थोड़ी ठीक से नहीं बनी तो इसको दोबारा से बना देते हैं। देखिए, ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं,
इसके बाद में यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने लास्ट में करी है उसके, और थर्ड हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीन हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हमने ऊपर वाले पोर्शन को 5 इक्वल भागों में बांटना है। ठीक है, एक हो गया हमारा, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, और ये चौथा हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये कितने भागों में बट गया? ऊपर वाला पोर्शन हमारा 5 भागों में बट गया। आप ध्यान से देखोगे, देखिए ये पोर्शन हमारे पास कितने भागों में बटा है? 1, 2, 3 और 4। हम इस साइड में बात करें तो ये 1, 2 और 3, यहां से हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बट गया। ठीक है, देखिएगा आगे हम बात करें, इसको हम मिला देते हैं, इस साइड में ग्रीन कलर से हम मिला देते हैं यहां से। तो एक पैरेलल लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद में एक पैरेलल लाइन हमने यहां से यहां तक ड्रॉ कर ली। फिर हमने क्या करा, इसको ऊपर वालों को इधर मिला दिया, वो हमने नीचे की साइड में, और इसको भी हमने यहां पे इस तरफ मिला दिया, इसको भी हमने इस साइड में मिला दिया। इस तरीके से हम इसको वर्टिकली, जो साइड वाला हमारा फेस है उसको वर्टिकली भी 5 भागों में बांट दिया। इस तरीके का हमारे पास एक डायग्राम बना। हम यदि 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स माने तो हमारे पास इस साइड में कितनी सेंटीमीटर का बॉक्स है? 4 सेंटीमीटर का कोई बॉक्स है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन की फॉर्मेट में ये दिया हुआ मिलेगा कि हमारे ये हाइट है क्यूबॉइड की, ये हमारी विड्थ है। मैंने इस साइड में 3 सेंटीमीटर मान ली, 1 सेंटीमीटर का हमारे पास 3 बॉक्सेस बन गए। ठीक है, और हम ऊपर की साइड में देखें तो हमारे पास ये हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर का टोटल मान लिया, 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और हमारी ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमने 4 इंटू 3 इंटू 5 में इसको डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास यदि फ्रंट में हमारे पास क्या है, फ्रंट में हमारे पास क्या है, यदि हरा कलर है, इसको हम हरा कलर मान लेते हैं। यहां पे हमारे पास फ्रंट में हरा कलर है, यहां पे हमारे पास टॉप पे लाल कलर है या रेड कलर है, और इस साइड में हमारे पास नीला कलर है। तो हमें क्या बताना है? हमें बहुत सारी चीजें डिटेल्स निकालनी। इसको नीले को हम नीचे की साइड में लिख देते हैं, तो वहां पे हमारे पास स्पेस बच जाएगा। टॉप पे हमारा रेड कलर है और नीचे की साइड में हमारा कौन सा है? नीला कलर है। तो अब हमसे कोई पूछे कि टोटल क्यूबॉइड कितने बनेंगे, टोटल घनाभ कितने बनेंगे या क्यूबॉइड कितने बनेंगे, तो हम कुल कितने क्यूबॉइड बनेंगे, कुल घनाभ कितने बनेंगे वो हमें निकालना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 4, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? 5, 4 हमारी जो साइड्स की लेंथ दे रखी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास टोटल क्यूबॉइड कितने बन जाएंगे? 60 बन जाएंगे। अब हमारे पास एक सीधा सीधा है कि 3 साइड यदि कलर वाली हैं तो कितने क्यूबॉइड बनेंगे, क्यूबॉइड कितने बनेंगे वो हमें निकालने हैं। तो वो तो हमारे पास स्टैंडर्ड है, 8 ही बनने हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास 1 साइड कलर वाले क्यूबॉइड कितने बनेंगे। 1 साइड कलर वाले क्यूबॉइड कितने बनेंगे उसकी हम बात करें तो हमारे पास कितने बनेंगे। देखिए, अब मैं एक चीज कहूं तो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 तो हमारे पास क्या, रेड वाले ये बन जाएंगे, हरे वाले। 3 इंटू, एक मिनट में आप लोगों को बताता हूं। देखिए अब हम बात करें 1 साइड कलर की तो हमारे पास एक, देखिए हरा कलर, ओनली हरा कलर ही रहे तो एक हमारा टोटल हरा कलर इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। सेम यदि सामने की साइड भी हमारे, देखो ना, जो हमारे पास इधर हरी साइड है तो सामने की साइड में भी हरी है, लाल ऊपर है तो नीचे भी लाल है, बाय साइड में हमारे पास नीली साइड है तो इसके साइड वाली भी, दूसरे सामने की साइड में भी नीली होगी। तो हमारे पास 2 हरी साइड इधर है तो 2 सामने भी होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ये हमारी क्या होगी, हरी साइड होगी। इसके बाद में बात करें रेड साइड की तो हमारे पास देखो एक यहां पे बनेगी
तो कुल पूर्णतया हमारे पास रेड साइड होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। टोटल 6 है, नीचे भी 6 होंगी, तो हम क्या कह सकते हैं 12 साइड हमारी बन जाएगी। 6 इंटू 2 हम ऐसे कह सकते हैं 6 इंटू 2। और हम अब बात करें नीली साइड की, तो देखो 3 हमारे पास यहाँ पे नीली साइड बनेंगी, 1 2, इनको चलो कलर से ही डिनोट कर देते हैं हम, ज्यादा बेटर रहेगा। हरे को तो हमने देख लिया था, फिर अब हम बात करते हैं रेड कलर को। तो हम रेड कलर लेते हैं, ये हमारे पास एक साइड यहां से बनेगी, एक साइड यहां से है, एक क्यूबोर्ड यहां से बनेगा वन साइडेड वाला। इस तरीके से हमारे पास 6 क्यूबोर्ड बनेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 2। अब मैं बात करूं ब्लू की, हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ब्लू की बात करें, देखो ये वाला नहीं होगा तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं, मैंने गलती से यहाँ पे भी स्टार बना दिया था, ये हटा दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। हम ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर में हमारे पास, नीले कलर में हमारे पास 3 यहाँ पे क्यूबर्ड बनेंगे एक साइड वाले, 1 2 और 3 इधर बन रहे हैं, तो 3 सामने के साइड में भी बनेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कितने क्यूबर्ड हो गए 3 इंटू 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 यहां से बन गए, 12 आगे से बन गए और 6 आगे से बन गए। हमारे पास टोटल क्यूबर्ड कितने बन जाएंगे, टोटल हमारे पास 22 क्यूबर्ड बन जाएंगे जो एक साइड से कलर्ड हो। आगे हम बात करें, देखिए अब हमें चाहिए 2 साइड कलर्ड, जिसमें हमारे पास कितनी हो, 2 साइड कलर्ड हो। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं, हरे कलर की देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये और ये साइड कलर्ड होगी, यहाँ पे जो हमारे पास क्यूब बनेगा वो कलर्ड होगा, 2 साइडेड कलर्ड होगा, यहाँ पे भी 2 साइड कलर्ड होगा, ठीक है। नहीं, गलत बताया मैंने, यहाँ वाला तो 3 कलर हो जाएंगे ना, एक इस साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में भी होगा। तो ये वाला जो होगा हमारे पास, देखिए हम 2 साइड की बात करें तो हमारे हरे कलर की हम सबसे पहले बात कर ले, तो हमारे पास एक यहाँ 2 साइड वाला बनेगा। चलो इनको थोड़ी सी अलग शेप देते हैं, स्टार की शेप ना देके हम इसको लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। एक हमारे पास यहाँ बनेगा और एक यहाँ पे हरा कलर का बनेगा, 2 यहाँ पे बन जाएंगे, 2 नीचे की साइड में बनेंगे। तो फ्रंट साइड में हमारे पास 4 बन गए, 4 ही हमारे पास यहाँ भी बनेंगे, ठीक है, बैक साइड में भी बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हुआ हरे कलर के बारे में। अब हम बात करें रेड कलर के बारे में, तो रेड कलर के 2 साइड वाले हमारे पास कितने बनेंगे, देखिए जरा, एक हमारे पास यहाँ पे बनेगा, एक हमारे पास यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। देखो यहाँ पे जो हरे बने वहां पे भी रेड बनेंगे, लेकिन ये हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए तो हम काउंट नहीं करेंगे। 3 हमारे पास उधर बन गए, 3 हमारे पास इधर बन गए। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। 6 ऊपर बन रहे हैं तो 6 नीचे की साइड में भी, बॉटम में भी हमारे पास 6 ही बनेंगे। तो हम इसको 6 इंटू 2 लिख देते हैं। आगे बात करें हम नीले की, तो देखिए नीले वाले हमारे पास कितने बनेंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं। नीले वालों में हमने ऑलमोस्ट सारे कंसिडर कर लिए हैं, बट हमारे पास ये वाला रह गया, एक हमारा इस साइड में बनेगा, ये हमने कंसिडर नहीं करा अभी तक, और एक हमारा इधर बनेगा। ये 2 हमारे पास नीले कलर के बनेंगे, 2 साइड वाले। तो ये सामने के साइड में भी 2 बनेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 और 2 8, 6 और 2 12, और 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 24 हमारे पास 2 साइड कलर्ड वाले बन जाएंगे। होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें, 3 साइड हमने बात कर ली है, 1 साइड हमने ऑलरेडी बात कर ली। हमारा ये फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने डिस्कस करा कि तीनों हमारे पास टोटल क्यूबॉइड कितने बनेंगे। उसके बाद में हमने 3 साइड वाले देखे, उसके बाद में हमने 1 साइड वाला देखा, और उसके बाद में हमने 2 साइड में कलर्ड वाले देखे, ठीक है। अब हम बात करें तो हमारे पास केवल और केवल रेड कलर के कितने बनेंगे, केवल और केवल रेड कलर के हमारे पास क्यूबॉइड कितने बनेंगे। तो वो हम बात करें तो हमारे पास 20 वाले कितने हैं, 6 हैं। यही 6 हमारे केवल और केवल रेड वाले बनेंगे, 6 नीचे बनेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे, 6 इंटू 2, तो हमारे पास रेड कलर वाले 12 बन जाएंगे। सिमिलरली हम आगे बात करें, जैसे हम ग्रीन कलर की बात करें,
ग्रीन कलर वाले ओनली और ओनली ग्रीन कलर वालों की बात करें तो हमारे पास बीच में कितने आ रहे हैं, एकदम बीच में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो दो इधर बन जाएंगे, 2 सामने की साइड में बनेंगे, तो 2 इंटू 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब हम बात करें यदि रेड कलर ओनली और ओनली रेड तो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू कलर की हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, देखिए हमारे पास ब्लू कलर में कितने हैं, 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 6 हमारे पास टोटल क्यूब बन जाएंगे। इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस करे। यदि हमारे पास कोई क्यूबॉइड दिया हुआ है तो उसमें टोटल क्यूबॉइड कितने बनेंगे, 3 साइडेड कितने बनेंगे, 1 साइडेड कितने बनेंगे, 2 साइडेड कितने बनेंगे, ओनली रेड कितने बनेंगे, ओनली ग्रीन कितने बनेंगे, ओनली ब्लू कितने बनेंगे, वो हमने डिस्कस करे। होपफुली आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो 2 ही हमने डिस्कस करें। हो सकता है आपको 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो यदि किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें डीएम कर दीजिए, मैं इसको आपको अच्छे से फिर समझा दूंगा, या हम नेक्स्ट आने वाली क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा वीडियो में, या फिर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, तो हम एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेंगे यदि नीड हुई तो। नहीं, मैं ऐसे मान के चलता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा डाइस एंड जो हमारा क्यूब एंड डाइसेस का टॉपिक है घन और पासों का, वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।